कहानी बीरबल और समय का रहस्य। एक दिन अकबर अपने दरबार में चिंतित बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी एक दूसरे से यह पूछने लगे कि बादशाह इतने परेशान क्यों हैं। अकबर ने धीरे से कहा, मुझे एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं समय का सही उपयोग कैसे करूं। मेरे राज्य में सब ठीक चल रहा है, लेकिन मैं सोचता हूं कि समय का महत्व सही ढंग से समझना चाहिए। बीरबल, जो हमेशा अकबर की चिंताओं का समाधान निकालते थे, तुरंत बोले, जहांपनाह, आपके समय के बारे में चिंता करने से कोई हल नहीं निकलेगा। अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं इसका समाधान ढूंढ सकता हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे समय के रहस्य को समझने के लिए एक यात्रा पर जाने का समय चाहिए। मैं 3 दिन का समय ले सकता हूं। अकबर ने बीरबल को 3 दिन का समय दिया और बीरबल यात्रा पर निकल पड़े। बीरबल यात्रा के दौरान एक दूर के गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने सुना था कि एक साधु बाबा के पास समय से जुड़ा गहरा ज्ञान है। बीरबल ने बाबा से मिलने का निश्चय किया। बीरबल बाबा के आश्रम पहुंचे और उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा, मैं समय के रहस्य को समझना चाहता हूं। आप मुझे इसका सही ज्ञान दे सकते हैं? साधु बाबा ने बीरबल को ध्यान से देखा और कहा, समय कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक बहती नदी की तरह है। यह कभी रुकता नहीं और इसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम समय को समझना चाहते हो, तो तुम्हें पहले यह समझना होगा कि यह निरंतर चलता है और हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। बीरबल ने बाबा की बातों पर ध्यान दिया और समझा कि समय की पहचान केवल उसके द्वारा बिताए गए पलों से होती है, न कि उसे रोकने से। बीरबल ने बाबा से कहा, मैं इस ज्ञान को अकबर को बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे पहले इसे अपने तरीके से परखना होगा। बाबा ने बीरबल से कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, समय को समझने का रास्ता सरल नहीं होता। बीरबल ने गांव के 4 प्रमुख लोगों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा, मैं आपको एक परीक्षा दूंगा। आपको यह साबित करना होगा कि आप समय के महत्व को समझते हैं। पहला व्यक्ति एक व्यापारी था, दूसरा एक किसान, तीसरा एक सैनिक और चौथा एक शिक्षक। बीरबल ने उन्हें यह चुनौती दी, आपको अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण को याद करना है। जो सबसे अच्छा क्षण होगा, वह समय को सही समझता है। व्यापारी ने कहा, मेरे लिए सबसे अच्छा क्षण तब था जब मैंने अपना पहला व्यापारिक सौदा किया। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। किसान ने कहा, मेरे लिए सबसे अच्छा क्षण तब था जब मैंने पहली बार अपना खेत लहलहाते हुए देखा। वह क्षण मेरे लिए अनमोल था। सैनिक ने कहा, मेरे लिए सबसे अच्छा क्षण वह था जब मैंने युद्ध में अपनी मातृभूमि की रक्षा की। वह क्षण मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। शिक्षक ने कहा, मेरे लिए सबसे अच्छा क्षण वह था जब मैंने एक बच्चे को जीवन का सही मार्ग बताया और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद की। बीरबल ने सोचा और कहा, समय का सबसे अच्छा उपयोग वह है जब हम अपने जीवन के हर क्षण को सही दिशा में लगाते हैं। 3 दिन बाद बीरबल अकबर के दरबार में लौटे और उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने समय के रहस्य को समझ लिया है। समय किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। यह व्यक्ति के कार्यों, उसके अनुभवों और उसकी प्राथमिकताओं के आधार पर बदलता है। अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो यह हमारे लिए अमूल्य बन जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर गौर किया और कहा, बीरबल, तुमने सच कहा। समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि समय किसी की मुट्ठी में नहीं रहता,
लेकिन अगर हम इसका सही उपयोग करें तो यह हमारे लिए सबसे मूल्यवान चीज बन सकता है। समय की कीमत तभी समझी जाती है जब हम उसे सही दिशा में खर्च करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर पल का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। बीरबल और गांव वाले की दया। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया जो बहुत ही दुखी नजर आ रहा था। उसने अकबर से निवेदन किया, जहां पनाह, मैं एक गरीब आदमी हूं और मेरे पास परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई साधन नहीं है। कृपया मुझे कुछ मदद दें। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी स्थिति समझता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ खास जानकारी चाहिए। क्या तुम अपना गांव जानते हो? आदमी ने सिर झुकाकर कहा, जी जहां पनाह, मेरा गांव पास ही है। अकबर ने बीरबल को इशारा किया और कहा, बीरबल, तुम इस व्यक्ति से बात करो और पता करो कि उसकी समस्या क्या है। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी समस्या क्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम रामू है। मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे पास जमीन थोड़ी बहुत है, लेकिन कोई अच्छे साधन नहीं हैं। इस वजह से मेरे परिवार के लिए पर्याप्त खाना नहीं जुटा पाता हूं। मेरी पत्नी और बच्चों को अक्सर भूखा सोना पड़ता है। बीरबल ने उसकी बात सुनी और सोचा, अगर यह सच है तो मैं इसे कुछ मदद दे सकता हूं। फिर उसने व्यक्ति से कहा, रामू, तुम्हारे गांव में बहुत सारे लोग होंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं एक योजना बनाऊंगा जो तुम्हारे गांव के लोगों के लिए फायदेमंद होगी। रामू ने कृतज्ञता से कहा, आप जो भी करें मैं स्वीकार करूंगा। बीरबल ने अगले दिन रामू से कहा, तुम अपने गांव के सभी लोगों को एकत्रित करो। मैं उन्हें एक ऐसी योजना समझाऊंगा जिससे तुम सबको फायदा होगा। रामू ने बीरबल की बात मानी और गांव के लोगों को बुलाया। एक बड़ी सभा में सभी लोग इकट्ठा हो गए। बीरबल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आप सभी लोग गांव में कुछ खास काम शुरू करेंगे जिससे हर किसी को फायदा होगा। यह योजना एक तरह से हर किसी की मदद करने की योजना होगी। फिर बीरबल ने कहा, रामू, तुम सबसे पहले अपनी जमीन में काम शुरू करो। मैं एक योजना तैयार कर रहा हूं जिसमें तुम सभी लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हो। तुम लोग साथ मिलकर अपनी जमीन पर काम करेंगे और उत्पादन बढ़ाओगे। इसके बाद तुम एक बड़ा हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों को दोगे और बाकी हिस्से का लाभ तुम खुद उठाओगे। गांव वाले हैरान हुए और बोले, लेकिन बीरबल जी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, यह योजना केवल आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। अगर आप सभी एकजुट होकर काम करेंगे तो यह योजना सफल होगी। साथ ही आप लोगों को दया और सहयोग की भावना को अपनाना होगा। सफलता की शुरुआत। गांव वालों ने बीरबल की बात मानी और हर किसी ने मिलकर काम करना शुरू किया। रामू और अन्य लोग अपने खेतों में मेहनत करने लगे और धीरे धीरे उनके उत्पादन में वृद्धि होने लगी। बीरबल के द्वारा बताई गई योजना से गांव के गरीबों को भी मदद मिलने लगी। यह सब देखकर अकबर हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने तो इस गरीब आदमी की मदद करने के लिए एक अद्भुत तरीका निकाला। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बस शुरुआत थी। जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो न केवल उनकी समस्याएं हल होती हैं, बल्कि वे अपने समुदाय को भी सशक्त बना सकते हैं। दया और सहयोग से हर समस्या का समाधान संभव है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सहयोग और दया से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। बीरबल ने यह साबित किया कि जब लोग मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो न केवल उनका जीवन सुधरता है, बल्कि पूरे समाज को फायदा होता है।
आत्मविश्वास, दया और मिलजुल कर काम करना ही किसी भी समस्या का सटीक हल है। बीरबल और रहस्यमय किला। एक दिन अकबर के दरबार में एक दूर के राज्य से एक संदेशवाहक आया। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, हमारे राजा ने आपको अपने राज्य में स्थित एक रहस्यमय किले की समस्या के समाधान के लिए आमंत्रित किया है। यह किला इतना भयानक है कि वहां जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। हमारे राजा को विश्वास है कि आपके मंत्री बीरबल इस समस्या को हल कर सकते हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उसे यह कार्य सौंपा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। रहस्यमय किले की यात्रा। बीरबल संदेशवाहक के साथ उस राज्य की ओर रवाना हुए। जब वे किले के पास पहुंचे तो देखा कि वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। किले के बाहर ही लोगों ने डर के मारे अपने घर बना लिए थे, लेकिन कोई भी किले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। बीरबल ने किले के अंदर जाने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से कहा, मुझे किले का पूरा इतिहास बताइए। यह किसने बनाया और इसके अंदर क्या रहस्य है? राजा ने बताया, यह किला हमारे पूर्वजों ने बनाया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसमें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जो भी इसे देखने अंदर जाता है वह लौटकर नहीं आता। बीरबल की योजना। बीरबल ने पहले किले की बाहरी स्थिति का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने कुछ सैनिकों और स्थानीय लोगों को बुलाया और कहा, हम रात को किले के अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन यह कार्य बहुत सतर्कता से करना होगा। रात होते ही बीरबल ने किले के अंदर जाने का साहस दिखाया। किले के अंदर अजीब सी आवाजें और परछाइयां दिखाई दे रही थीं। अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी। सैनिक डर के मारे भागने लगे, लेकिन बीरबल शांत रहे। रहस्य का खुलासा। बीरबल ने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे किले की तह तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग किले के अंदर छिपे हुए थे और जानबूझकर डर पैदा कर रहे थे। ये लोग किले की खजाने को चोरी करने की योजना बना रहे थे। बीरबल ने सैनिकों को बुलाया और उन चोरों को पकड़ लिया। उन्होंने राजा से कहा, जहां पनाह, यह किला भूतिया नहीं है। यहाँ कुछ चालाक लोग खजाना चुराने के लिए डर का माहौल बना रहे थे। किले का पुनर्निर्माण। राजा ने बीरबल की प्रशंसा की और किले की मरम्मत कराने का आदेश दिया। उन्होंने चोरों को दंडित किया और अपने राज्यवासियों को निडर होकर किले का उपयोग करने का निर्देश दिया। अकबर का गर्व। जब बीरबल ने अकबर को पूरी कहानी सुनाई तो अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि समझदारी और हिम्मत से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई और साहस से साबित कर दिया कि डर केवल भ्रम है। सच्चाई को पहचानने के लिए साहस और बुद्धि का होना जरूरी है। यह कहानी बताती है कि हर समस्या का हल तब मिलता है जब उसे समझदारी से सुलझाया जाए। बीरबल और अकबर का रत्न ढूंढने का संघर्ष। एक दिन अकबर के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने अपने बारे में बहुत अद्भुत दावा किया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक रत्न को ढूंढने का काम करता हूं। मैं जहां भी जाता हूं मुझे अदृश्य रत्न दिखाई देते हैं। मैं उन रत्नों को पहचानने की क्षमता रखता हूं। अकबर ने उस व्यक्ति की बातों को सुना और उसे दरबार में बुलवाया। वह व्यक्ति अकबर से कहने लगा, जहां पनाह, मैं अपनी कड़ी मेहनत से यह साबित कर सकता हूं कि मेरे पास एक अनोखी शक्ति है। मैं किसी भी स्थान से रत्न ढूंढ सकता हूं जो कहीं खो गया हो। अकबर को उसकी बातों में कुछ दिलचस्पी लगी, लेकिन वह यह भी जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं। इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस आदमी से मिलकर पता करो, क्या वह सच में रत्न ढूंढ सकता है। बीरबल का समाधान।
बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम सच में रत्न ढूंढ सकते हो? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो किसी भी जगह छुपे रत्नों को खोज सके? व्यक्ति ने गर्व से कहा, मैं जहां भी जाऊं, रत्न मेरे सामने होते हैं। मुझे बस उनकी उपस्थिति का एहसास होता है और मैं उन्हें पहचान लेता हूं। बीरबल को यह सब सुनकर कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, क्या यह आदमी सच में ऐसा कर सकता है या फिर यह किसी चालाकी से काम कर रहा है? इसलिए बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी क्षमता पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। यदि तुम सच में रत्न ढूंढ सकते हो तो तुम हमें एक गुप्त रत्न ढूंढ कर दिखाओ। व्यक्ति ने अपनी आंखें चमकते हुए कहा, यह बहुत आसान है। मुझे बस यह बताओ कि वह रत्न कहाँ छुपा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रत्न अकबर के महल के एक विशेष कमरे में छुपा है। लेकिन वह रत्न बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे केवल वही ढूंढ सकता है जो सच में अपने आप को सच्चा रत्न शास्त्री मानता हो। व्यक्ति ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं उस रत्न को ढूंढकर दिखाऊंगा। महल में रत्न की खोज। बीरबल ने व्यक्ति को अकबर के महल में ले जाकर उस कमरे की ओर इशारा किया जहां रत्न को छुपा हुआ बताया गया था। उस व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया और उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं पाया। कुछ समय बाद वह बाहर आया और कहा, मुझे इस कमरे में कोई रत्न नहीं मिला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने केवल कमरे का निरीक्षण किया है, लेकिन क्या तुमने यह महसूस किया कि रत्न के लिए तुम्हारे दिल में कोई सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए? जब तुम दिल से सच्चे हो तो रत्न खुद ही तुम्हारे सामने आएगा। व्यक्ति थोड़ा असमंजस में पड़ा और कहा, लेकिन मैंने तो पूरी कोशिश की। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुमने कोशिश की, लेकिन क्या तुमने अपनी भावना को सही तरीके से उपयोग किया? एक सच्चा रत्न शास्त्री वही होता है जो अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी से रत्नों को पहचानता है, न कि किसी छल से। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने इस आदमी को सही रास्ता दिखाया है। यह व्यक्ति सिर्फ शब्दों से अपनी पहचान नहीं बना सकता, बल्कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी से उसका मूल्य सिद्ध होता है। फिर अकबर ने उस आदमी से कहा, तुम्हें अपनी शक्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे दिल और ईमान से निकलता है। बिना सच्चाई के कोई भी शक्ति व्यर्थ होती है। वह व्यक्ति सिर झुकाकर बाहर चला गया। अकबर और बीरबल दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कराए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल एक झूठे व्यक्ति को पहचाना, बल्कि उसे सच्चाई का एहसास भी कराया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब हम अपने काम में सच्चे होते हैं तो हमें सफलता मिलती है और हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। बीरबल ने यह साबित किया कि कभी-कभी छल और दिखावा न केवल दूसरों को धोखा देता है, बल्कि व्यक्ति खुद भी अपने असली मूल्य को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। बीरबल और राजा का स्वार्थी फैसला। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखी घटना घटी। अकबर के दरबार में एक राजा अपने दरबारी और सेनापति के साथ आए। उन्होंने अकबर से मदद मांगी और कहा, जहांपनाह, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंसा हूं। मेरे राज्य में एक खेत है जो बहुत उर्वरक है, लेकिन उसका मालिक अब मेरे पास नहीं है। उसे किसी और राज्य में नौकरी मिल गई है। मुझे वह खेत चाहिए ताकि मैं उसका पूरा फायदा उठा सकूं। अकबर ने ध्यान से सुना और पूछा, तो तुम्हारा सवाल क्या है? राजा बोला, मैं उस आदमी से खेत लेने के लिए क्या करूं? अकबर ने उसे कुछ समय सोचने का संकेत दिया और फिर कहा,
इस समस्या का हल मुझे एक दिन बाद मिलेगा। तुम कल फिर दरबार में आना। अगले दिन राजा और उसके दरबारी वापस दरबार में आए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस समस्या का हल तुम्हारे पास है। बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराए और राजा से कहा, जहांपनाह, इस समस्या का हल सरल है। उन्होंने राजा से कहा, आप उस आदमी को संदेश भेजिए जो खेत का मालिक है। उसे कहिए कि अकबर के दरबार से आदेश आया है कि वह अपना खेत बेच दे, लेकिन उसका मालिकाना हक केवल तभी रहेगा जब वह इस फैसले को स्वीकार करेगा। राजा ने बीरबल की बात मानी और तुरंत संदेश भेज दिया। कुछ दिनों बाद वह आदमी दरबार में आकर अकबर के सामने खड़ा हुआ। आदमी का जवाब। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारे खेत पर राजा का दावा है, तुम क्या चाहते हो? आदमी ने विनती की, जहांपनाह, मैं अपने खेत से बहुत प्यार करता हूं। यह मेरे पूर्वजों का था और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अकबर ने कहा, फिर तुम्हारी इच्छा के खिलाफ खेत का उपयोग नहीं होगा। राजा चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि बीरबल ने उसे एक अच्छा पाठ सिखाया है। बीरबल का न्याय। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, खेत की असली कीमत यह नहीं है कि उसे बेचा जाए, बल्कि उसका मूल्य इस बात में है कि उसके मालिक को उसकी अहमियत समझ में आए। उस आदमी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपना खेत नहीं बेचेगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच कहा। किसी चीज का असली मूल्य वही जानता है जो उसे सच्चे दिल से चाहता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब दूसरों के हक को समझेगा और स्वार्थी निर्णय नहीं लेगा। इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी चीज का असली मूल्य समझना हो तो वह चीज केवल उस व्यक्ति के लिए कीमती होती है जो उसका सच्चे दिल से मालिक हो। बीरबल की चतुराई और न्याय ने अकबर और राजा को एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाया। कहानी, बीरबल का अनोखा न्याय। अकबर के दरबार में एक दिन दो व्यापारी आपस में झगड़ते हुए आए। दोनों एक सुंदर हीरे का दावा कर रहे थे। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह हीरा मेरा है। इसे मैंने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, नहीं जहांपनाह, यह हीरा मेरा है। मैंने इसे अपने पिता से विरासत में पाया है। यह मुझे लौटाया जाए। अकबर इस उलझन में पड़ गए कि सच कौन बोल रहा है। उन्होंने तुरंत बीरबल को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने हीरा अपने हाथ में लिया और कहा, इस मामले का हल करना आसान है, लेकिन इसके लिए हमें इस हीरे को दो हिस्सों में काटना होगा। इस तरह दोनों व्यापारियों को आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा। पहला व्यापारी चिल्ला उठा, नहीं, कृपया इस हीरे को मत काटिए। यह मेरा नहीं है। इसे इस आदमी को दे दीजिए। दूसरा व्यापारी शांत खड़ा रहा और बोला, ठीक है, हीरा आधा कर दिया जाए। मुझे मेरे हिस्से का हीरा मिल जाएगा। सच का पता। बीरबल मुस्कुराए और हीरा पहले व्यापारी को दे दिया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्चा मालिक वही है जो अपने हीरे की सलामती चाहता है। पहला व्यापारी इसे बचाने के लिए तैयार था, जबकि दूसरा व्यापारी इसे आधा करने को भी राजी हो गया। यह साबित करता है कि हीरे का असली मालिक पहला व्यापारी है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और पहले व्यापारी को हीरा सौंपने का आदेश दिया। व्यापारी का आभार। पहला व्यापारी भावुक होकर बोला, बीरबल जी, आपने मेरी अमानत मुझे वापस दिलाई। मैं आपका आभारी हूं। दूसरे व्यापारी को झूठ बोलने के लिए दरबार से बाहर निकाल दिया गया।
बीरबल की इस चतुराई ने साबित किया कि सच्चाई को पहचानने के लिए केवल तर्क और न्याय का सहारा लेना चाहिए। यह घटना दरबार में बीरबल और 4 राजकुमारों की परीक्षा। अकबर के दरबार में एक दिन एक प्रसिद्ध राजा अपने 4 राजकुमारों के साथ आए। राजा ने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मेरे चारों बेटे बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि इनमें से सबसे योग्य उत्तराधिकारी कौन होगा। मैंने सुना है कि आपके मंत्री बीरबल हर समस्या का हल निकाल लेते हैं। मैं चाहता हूं कि वह मेरे चारों बेटों की परीक्षा लें और यह निर्णय करें कि इनमें से सबसे योग्य कौन है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे इस समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक रोचक चुनौती है। मैं इन चारों राजकुमारों की परीक्षा लेकर सही निर्णय करूंगा। अगले दिन बीरबल ने चारों राजकुमारों को एक बगीचे में बुलाया। उन्होंने चारों को एक एक पौधा दिया और कहा, आपको इन पौधों को 3 दिन में सबसे अच्छा बनाने का काम करना है। पहले राजकुमार ने पौधे पर रंगीन कागज चिपकाए और उसे सजाया। दूसरे ने पौधे पर सोने चांदी की सजावट कर दी। तीसरे ने पौधे को जड़ से काटकर उसकी लकड़ी से मूर्ति बना दी। चौथे राजकुमार ने पौधे को पानी दिया, खाद डाली और उसे हरा भरा रखा। 3 दिन बाद बीरबल ने चारों पौधों को देखा और चौथे राजकुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा, यह परीक्षा यह जानने के लिए थी कि कौन चीजों की प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ोतरी को समझता है। चौथे राजकुमार ने इसे समझा। दूसरी परीक्षा के लिए बीरबल ने चारों राजकुमारों को एक गांव भेजा, जहां 2 व्यक्तियों के बीच जमीन का झगड़ा था। उन्हें इस झगड़े का समाधान निकालने को कहा गया। पहले राजकुमार ने फैसला किया कि जमीन को आधा आधा बांट दिया जाए। दूसरे ने कहा कि जमीन को बेचकर पैसे दोनों में बांट दिए जाएं। तीसरे ने जमीन को राजा की संपत्ति घोषित कर दिया। चौथे राजकुमार ने दोनों व्यक्तियों से बातचीत की और पाया कि जमीन वास्तव में एक व्यक्ति की है, लेकिन दूसरा उस पर जबरदस्ती दावा कर रहा था। उसने सच्चे मालिक को जमीन लौटा दी। बीरबल ने चौथे राजकुमार की इस समझदारी और न्यायप्रियता की प्रशंसा की। अगली परीक्षा में बीरबल ने हर राजकुमार को एक समूह सौंपा और एक जटिल कार्य करने को कहा। कार्य था एक नदी के पार एक पुल बनाना। पहला राजकुमार अपने समूह पर गुस्सा करता रहा और काम अधूरा रह गया। दूसरे ने सबको आराम करने दिया और खुद काम करता रहा, लेकिन पुल पूरा नहीं हो पाया। तीसरे ने सबको निर्देश दिए, लेकिन खुद कुछ नहीं किया। चौथे ने सबके साथ मिलकर काम किया, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें प्रेरित किया। परिणामस्वरूप उसका पुल सबसे पहले और सबसे अच्छा बनकर तैयार हुआ। बीरबल ने कहा, यह परीक्षा यह साबित करती है कि चौथे राजकुमार में नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता है। बीरबल ने चारों परीक्षाओं के परिणाम अकबर और राजा के सामने रखे। उन्होंने कहा, चारों राजकुमारों में गुण हैं, लेकिन चौथा राजकुमार सहनशीलता, न्याय और नेतृत्व में सबसे आगे हैं। वही सबसे योग्य उत्तराधिकारी होगा। राजा ने खुशी खुशी बीरबल के निर्णय को स्वीकार किया और चौथे राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यह कहानी बताती है कि सच्चा नेता वही होता है जो सहनशील हो, न्यायप्रिय हो और सबको साथ लेकर चल सके। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल राजा की समस्या हल की, बल्कि सबको यह सिखाया कि नेतृत्व के लिए कौन कौन सी खूबियां आवश्यक हैं। अकबर का सोने के खेत का रहस्य। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। अचानक एक आदमी दरबार में घुसा और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं और मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक विशेष जगह है जहां सोने के खेत उगते हैं। क्या यह सच है?
अकबर ने यह सुनकर हैरान होते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुमने कभी ऐसी कोई बात सुनी है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह तो सुनकर बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन अगर कोई ऐसा दावा करता है तो हमें इसका पता जरूर लगाना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, हम यह जानने के लिए वहां जाएंगे। अकबर और बीरबल उस व्यापारी के साथ सोने के खेत की जगह पर पहुंचे जो उसने बताया था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा था और वहां कुछ भी उगता हुआ नहीं था, सिर्फ कुछ पेड़ पौधे और झाड़ियां थीं। अकबर ने व्यापारी से पूछा, यह वही जगह है जहां सोने के खेत होने चाहिए? व्यापारी ने नर्वस होकर कहा, हाँ जहांपनाह, यह वही जगह है, लेकिन सोने के खेत बस एक दिन में उगते हैं और फिर किसी कारण से गायब हो जाते हैं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे विचार क्या हैं? क्या यह सच हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई सोने का खेत नहीं है, बल्कि एक और रहस्य है। मुझे लगता है कि कुछ और हो रहा है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम हमें अगले कुछ दिनों तक यहां आने दो, हम देखेंगे कि यहां क्या हो रहा है। व्यापारी को कोई उपाय नहीं दिखा तो वह सहमत हो गया। अगले कुछ दिनों तक अकबर और बीरबल वहां रुकते रहे और उस क्षेत्र का निरीक्षण करते रहे। एक दिन रात के समय बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे अब इसका हल मिल गया है। हमें रात को ही इस स्थान पर कुछ खास करना होगा। रात के समय बीरबल ने कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा, हमारे पास सोने के खेत का कोई जादू नहीं है, लेकिन हम इस व्यापारी को समझाएंगे कि उसे छल नहीं करना चाहिए। अगली सुबह जब व्यापारी ने आकर बताया कि सोने के खेत फिर से गायब हो गए हैं, तो बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मैंने इसकी वजह समझ ली है। बीरबल ने व्यापारी को सामने लाकर कहा, यह कोई सोने का खेत नहीं था, यह केवल मिट्टी में सोने के रंग का पेंट था। व्यापारी ने यहाँ जमीन पर सोने का रंग पेंट किया था ताकि वह इसे असली सोने का खेत बताकर लोगों को धोखा दे सके। व्यापारी ने हड़बड़ी में अपना सिर झुका लिया और बोला, हाँ जहांपनाह, यह सच है। मैंने लोगों को धोखा देने के लिए यह योजना बनाई थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अकबर ने गंभीरता से कहा, तुमने लोगों को धोखा देने की कोशिश की और तुम्हारे इस छल के कारण तुम अब सजा के हकदार हो। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी तरह का धोखा कभी सफल नहीं होता। बीरबल ने अपनी समझदारी और चतुराई से इस व्यापारी के छल का पर्दाफाश किया और उसे सही सजा दिलवाई। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सच और ईमानदारी से ही व्यक्ति को सम्मान और सफलता मिलती है और किसी भी प्रकार का छल और धोखा अंततः उजागर हो जाता है। अकबर, बीरबल और नदी के घर चली पत्नी। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया जो बहुत ही परेशान और दुखी नजर आ रहा था। अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? वह आदमी बोला, जहांपनाह, मेरी पत्नी घर में बहुत झगड़ा करती है। वह किसी भी बात पर मुझसे नाराज हो जाती है और किसी भी बात को समझने के बजाय जल्दी गुस्सा हो जाती है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि वह घर छोड़कर नदी के पास जा रही है। मैं बहुत परेशान हूं और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम परेशान मत हो, हम इस मामले को सुलझा लेंगे। बीरबल, तुम इस आदमी की मदद करो और इसका हल निकालो। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या का हल जरूर निकाल लूंगा। बीरबल ने उस आदमी से कहा, तुम मुझे अपनी पत्नी के पास ले चलो जहां वह नदी के पास गई है। मुझे वहां जाकर कुछ समझना होगा, फिर हम इसका हल निकालेंगे। आदमी ने बीरबल की बात मानी और उसे लेकर नदी के किनारे पहुंचा।
वहां बीरबल ने देखा कि आदमी की पत्नी वास्तव में नदी के किनारे बैठी हुई थी, अपने गुस्से में डूबे हुए। बीरबल ने बड़े प्यार से उससे कहा, बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? पत्नी ने गुस्से में जवाब दिया, मेरे पति को हर समय गुस्सा आता है और वह मेरी बातों को नहीं समझते। अब तो मुझे यहाँ आकर बैठना पड़ा, क्योंकि घर में कोई शांति नहीं है। बीरबल ने सोचा और फिर उसे समझाने का तरीका निकाला। उसने कहा, तुमने नदी को कभी ध्यान से देखा है? पत्नी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, नदी को? हाँ, मैं देखती हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जैसे नदी का पानी निरंतर बहता रहता है, वैसे ही जीवन में भी समस्याएं आती रहती हैं। नदी के पानी की तरह अगर हम गुस्से को अपने अंदर जमा नहीं होने देते और उसे बहने देते हैं, तो हम शांति पा सकते हैं। पत्नी ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, लेकिन बीरबल जी, यह गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि मुझे खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। बीरबल ने फिर कहा, समझो, जैसे नदी के पानी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं। अगर हम गुस्से को नियंत्रण में रखें और उसे शांतिपूर्वक बाहर जाने दें, तो घर में भी शांति बनी रहती है। फिर बीरबल ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम देखो, नदी के किनारे पर पत्थर होते हैं, लेकिन नदी का पानी कभी उन पत्थरों से टकराकर गुस्से में नहीं आता। वह शांत और संयमित तरीके से अपने रास्ते पर बहता रहता है। समझौता और शांति। पत्नी ने बीरबल की बातें समझी और कहा, मैं अब समझ गई हूँ। मैं गुस्से में आकर अपना शांतिपूर्ण जीवन क्यों बिगाड़ूं? मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी भावनाओं को संयमित रखूं और अपने पति से अच्छे रिश्ते बनाए रखूं। बीरबल ने फिर आदमी की पत्नी को घर वापस चलने के लिए कहा और दोनों घर लौट आए। पति ने देखा कि उसकी पत्नी अब शांत और खुश नजर आ रही थी। वह चकित हो गया और बीरबल से पूछा, बीरबल जी, आपने किस तरह से उसे शांत किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जीवन में शांति और सुख पाने के लिए हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होता है। जैसे नदी के पानी में पत्थर हैं, लेकिन वह उन्हें पार करके शांति से बहता रहता है, वैसे ही हमें भी अपनी भावनाओं को संयमित रखना चाहिए और शांतिपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्से और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना हमारे जीवन में शांति और सुख लाता है। बीरबल ने यह सिखाया कि जैसे नदी अपने रास्ते पर शांति से बहती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में समस्याओं और गुस्से से ऊपर उठकर शांति से आगे बढ़ना चाहिए। जादुई कुंड का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी साधु आया। उसके हाथ में एक छोटा सा मटका था। उसने दरबार में ऐलान किया, जहांपनाह, मेरे पास एक जादुई कुंड का रहस्य है। यह कुंड हर उस व्यक्ति को उसकी असली पहचान दिखाता है जो उसमें झांकता है। लेकिन इस कुंड तक पहुंचना आसान नहीं है। अकबर ने चकित होकर पूछा, यह कुंड कहाँ है और इसमें असली पहचान दिखाने का क्या मतलब है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कुंड आपके राज्य के जंगलों के बीच छिपा है। लेकिन वहां केवल वही पहुंच सकता है जो सच्चे दिल और नेक इरादे का हो, वरना कुंड उसकी असली पहचान दिखाकर उसे वहां से भगा देगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और घोषणा की कि वे अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल के साथ इस कुंड की खोज करेंगे। अगले दिन अकबर, बीरबल और कुछ सिपाही उस जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल घना और डरावना था। साधु ने जो दिशा बताई थी, वे उसी ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में कई चुनौतियां आईं। एक जगह एक भूखा व्यक्ति मदद के लिए चिल्ला रहा था। अकबर ने आगे बढ़ने को कहा, लेकिन बीरबल रुके और उसे खाना और पानी दिया।
आगे बढ़ने पर उन्होंने एक घायल जानवर देखा। अकबर ने उसे नजरअंदाज किया, पर बीरबल ने उसकी देखभाल की। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अकबर को साधु की बातों पर शक होने लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या सच में ऐसा कुंड हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच का पता लगाना ही तो हमारी यात्रा का उद्देश्य है। जादुई कुंड का रहस्य। अंत में वे कुंड तक पहुंचे। साधु वहां पहले से मौजूद था। उसने कहा, अब आप दोनों इस कुंड में झांकें और अपनी असली पहचान देखें। अकबर ने पहले झांका। उन्होंने कुंड में अपनी छवि देखी, जो घमंड और क्रोध से भरी हुई थी। वह दृश्य देखकर वे चौंक गए। फिर बीरबल ने झांका। कुंड में उनकी छवि मुस्कान से भरी हुई थी और उनकी दयालुता स्पष्ट झलक रही थी। अकबर ने साधु से पूछा, यह सब क्या है? साधु ने कहा, जहांपनाह, यह कुंड केवल हमारे कर्मों को दिखाता है। आपने जंगल में लोगों और जानवरों की परवाह नहीं की, जबकि बीरबल ने दया और मदद का रास्ता चुना। यही आपकी असली पहचान है। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने वादा किया कि वे आगे से अपने कर्मों पर ध्यान देंगे। असली पहचान हमारे कर्मों से बनती है। बीरबल ने अपनी समझदारी और करुणा से अकबर को यह सिखाया कि एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की परवाह करे। बीरबल और गुमशुदा मोती की तलाश। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया जो बहुत परेशान और घबराया हुआ था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास बहुत कीमती मोती थे। कुछ दिन पहले वे मोती गायब हो गए और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि वे कहाँ गए। कृपया आप मेरी मदद करें। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो। मैं बीरबल को बुलवाता हूँ, वह इस समस्या का हल निकालेंगे। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने उन्हें उस व्यापारी के बारे में बताया और कहा, बीरबल, यह व्यापारी परेशान है। उसके पास बहुत कीमती मोती थे जो अब गायब हो गए हैं। तुम उसकी मदद करो, इसका हल निकालो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे मोती कहाँ रखे थे? व्यापारी बोला, वे मेरे घर के एक गहनों के बक्से में रखे थे, लेकिन किसी दिन वे गायब हो गए। बीरबल ने उसे शांत करने के लिए कहा, तुम घबराओ मत, हम इस समस्या का हल निकालेंगे। गुमशुदा मोती की खोज। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम मुझे अपने घर ले चलो जहां वह बक्सा रखा था। मैं वहां जाकर मोती की खोज करूंगा। व्यापारी ने बीरबल को अपने घर ले जाकर बक्सा दिखाया। बीरबल ने बक्से को ध्यान से देखा, लेकिन मोती कहीं भी नहीं थे। फिर बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी और व्यक्ति ने प्रवेश किया था? व्यापारी ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे दोस्त आए थे और उन्होंने बक्से को देखा था, लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं बताया था कि इसमें मोती रखे हैं। बीरबल ने सोचा और कहा, तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारे मोती ले गए होंगे। मुझे लगता है कि वे तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। व्यापारी हैरान हो गया और बोला, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वे मेरे अच्छे दोस्त हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। बीरबल ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम एक उपाय कर सकते हैं। तुम मुझे अपने दोस्तों को बुलवा लो और मैं एक योजना बनाऊंगा। व्यापारी ने बीरबल की बात मानी और अपने दोस्तों को बुलवाया। कुछ ही देर में वे दरबार में आ पहुंचे। बीरबल ने उन्हें बैठाया और कहा, आप सभी लोग सुनिए। एक तंत्रिका है जो यह पहचानने में मदद करेगी कि सच क्या है। यह एक पुरानी विधि है जिसे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बीरबल ने एक चमत्कारी जड़ी बूटी ली और सभी से कहा, मैं यह जड़ी बूटी एक एक करके सभी को दूंगा और हम देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति इसका सही उपयोग करता है।
सभी लोग जड़ी बूटी को लेकर अपनी जेबों में रख रहे थे, लेकिन बीरबल ने ध्यान से देखा। जब व्यापारी का एक दोस्त जड़ी बूटी ले रहा था तो उसकी आंखों में चुपके से लालच झलका। बीरबल ने तुरंत उसे पहचान लिया और कहा, यह वही व्यक्ति है जिसने मोती चुराए हैं। व्यापारी ने यह सुनकर हैरान होकर कहा, क्या आप सच कह रहे हैं बीरबल जी? बीरबल ने कहा, यह जड़ी बूटी चुराने की आदत को पहचानने में मदद करती है। तुम्हारे दोस्त ने मोती चुराए हैं और अब हमें उनसे मोती वापस दिलवाना होगा। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने मोती चुराए हैं, इसलिए अब तुम हमें सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो तुमको सजा मिलेगी। वह व्यक्ति घबराया और अंत में उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने व्यापारी के घर से मोती चुराए थे और सोचा था कि कोई नहीं जान पाएगा। व्यापारी को मोती वापस मिल गए और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने इस मामले का हल निकाल लिया। तुम सचमुच अद्भुत हो। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे वह किसी भी रूप में छुपाने की कोशिश की जाए। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से इस गुमशुदा मोती के मामले को सुलझाया और यह साबित किया कि चालाकी और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल का समाधान निकाला जा सकता है।